तो दोस्तों आज एक कहानी उन लोगों के लिए है जिनको भूतिया जगहों पर जाना, एडवेंचर करना, ऐसी चीजें करने में बहुत मजा आता है। ऐसे ही दो भाई बहन थे जिनका नाम था सौरभ और प्रिया। सौरभ जो कि फोटोग्राफर था, प्रिया जो कि सौरभ की बहन है, उसे ऐसी एडवेंचरस जगहों पर जाने में बहुत मजा आता था। ये कहानी राजस्थान के एक सुनसान गांव की है जिसका नाम था भीमपुरा। भीमपुर गांव के बाहर ही एक कुआं था जिसको लोग मृत कुएं के नाम से जानते थे। सौरभ और प्रिया ऐसी जगहों की वीडियोस बनाते थे जिनसे उनका खर्चा चलता था, लेकिन उस गांव के लोगों ने उस कुएं के बारे में उन दोनों को चेतावनी दी थी, जिनको उन्होंने ना मानते हुए सौरभ ने ये सोचा कि वहां पे जाना तो बड़ा रोमांचक होगा। रात के करीब 1 बजे सौरभ और प्रिया दोनों के हाथ में टॉर्च था और दोनों निकल पड़े उस कुएं को ढूंढने के लिए। जंगल में जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें सुनाई दिया चारों तरफ सन्नाटा था। उसके अलावा उनको वहां के पेड़ पौधे पक्षियों की जोर जोर से आवाज आ रही थी। सौरभ और प्रिया दोनों धीमे धीमे चलते चलते उस पुराने कुएं के पास पहुंच ही गए थे कि पीछे से प्रिया को कुछ आवाज सुनाई दी। प्रिया ने डरते हुए सौरभ से बोला, लेकिन सौरभ ने इस बात को हंसते हुए टाल दिया। तभी सौरभ के कैमरे पर कुछ अजीब कैप्चर हुआ। सौरभ को कैमरे में दिखा कि एक आदमी जो कि बिल्कुल काला था और उसका चेहरा जला हुआ था और उसके पैर भी कटे हुए थे और वो कुएं से निकल रहा था। लेकिन जैसे ही सौरभ ने अपनी आंखों से देखने के लिए कैमरा हटाया तो वहां पर कुछ भी नहीं था, जैसे वहां पर कभी कुछ हुआ ही नहीं। सौरभ और प्रिया दोनों ने जैसे ही कुएं में झांक कर देखा तो कुएं से एक आवाज आई, तुमने मुझे देख लिया है, अब तुम भी मरोगे। यह सुनते ही दोनों को पसीने पसीने छूट गए, हालतें दोनों की खराब हो गई और दोनों के हाथ में जो टॉर्च थी वो भी बंद हो गई। अगली सुबह जैसे ही गांव वाले उस कुएं के पास पहुंचे तो उन्हें कैमरा, चप्पल और टूटे हुए टॉर्च के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्हें कैमरे में एक फोटो दिखी जहां पे सौरभ, प्रिया और उनके ही पीछे वो शैतान हंसता हुआ दिखा। तो दोस्तों इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है, ऐसे सफर जितने रोमांचक होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। ऐसी कहानियों को और सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम राहुल और मुझसे मिलते रहें इसी चैनल पे।